सरवर साहब उपमान्यु जी को भी रखिए। मैं पिछली बार आवाज पता नहीं दर्शकों तक गई, नहीं गई पूरी गई, वो थोड़ी सी बस स्पार्किंग टाइप होगी। कुछ कह रहा था जी। उसका ये मतलब भी न निकाला जाए, आचार्य राज को भी रखिए, कि वर्तमान में जो परिस्थितियां अभी हैं, आप एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर होता है अजमेर शरीफ दरगाह का, एक बाबा आता है और ऐसे हाथ करता है और काजू किशमिश, ये जो ड्रामे चल रहे हैं, वो तो हाथ की सफाई है। आप वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई करे। अब उसके पीछे भी एक भीड़ जा रही है, उस भीड़ को रोके कौन भाई? वो जिम्मेदारी आपकी है। अब अगर हर समाज के वो लोग जिनको लोग सुनते हैं, सिंपल सा लॉजिक मैं कहता हूं, शायद हमारे पैनलिस्ट को भी बात बुरी लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। बाबा का मतलब आज के युग में भी इसी माने अर्थ युग की बात मैं कर रहा हूं, जिसकी कुटिया में आज भी घरे में पानी हो, जो चटाई पर बैठा हो, जो खड़ाउन पहनता हो, सादगी में रहता हो, जो कुटिया में रहता हो। आप महल खड़ा करने का सपना और पूरा नक्शा और आर्किटेक्चर बना रहे हैं, आप इंजीनियर बहाल किए हुए हैं, क्या कहते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं जो मोटे मोटे रहते हैं, बाउंसर, 4 गेट पर खड़ा है, 4 उधर खड़ा है। ये कौन से बाबा जी? अगर शक्ति आपको आत्मविश्वास अगर स्वयं नहीं है तो दूसरों को आप क्या दीजिएगा? कुछ नहीं दीजिएगा। देने वाला अकेला चलता है। जो आप इतिहास पढ़ेंगे, ये जो गुरु गोविंद दो खड़े वाला दोहा हम लोग पढ़े, अकेला उपाय, बात समझिए कितना, मतलब देखिए इसकी डार्कनेस को समझिए। दो काक को लागी पाए मतलब क्या है? किसके पैर छू? आप समझिए पहले, ये जितने अभी जो आप लिस्ट सुना रहे हैं, इनके गुरु का जरा हमको नाम बता दीजिए। तो आप ये जो अभी हाथरस में बाबा थे, इनके गुरु का नाम बताइए, और वो समोसा में चटनी देने वाले गुरु का नाम बताइए। गुरु है ही नहीं इन लोग के पास, ये सब बिल्कुल बेसलेस आदमी है। ये व्यापार बनाकर और भारत के इन भोले भाले जनता को, आप बोलते हैं जनता के बारे में तो बताया इन्होंने, जनता करे तो क्या करे, पर उसको अवेयर तो करना पड़ेगा। अवेयर करना, अवेयर तो करना जिम्मेदारी सबकी है, सबकी है, आप सबकी है, आप सबकी है। मजहब की बाउंड्री को तोड़कर ये एवरीवन, क्या आपके धर्म में, मेरे में नहीं, एवरी में, मैंने इसलिए कहा ना सबको, मैंने कहा ना सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो कोई बाबा, पंडित जी, मौलवी, पादरी, सबकी जिम्मेदारी। जी परंपरा से है। शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, किसी अखाड़ा से संबंध नहीं है, ना ही कोई गुरु परंपरा से संबंध है, और ना ही वह वैष्णव और 2.5 लाख आदमियों को वहां ले आया वह व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, वह शंभु है। तो उस मैनेजमेंट को वो आपको समझना पड़ेगा, वो हर जगह होता है। अंकुश नहीं है, उसको डर नहीं। एक सेकंड, इसी के कारण आ रहा हूं सर जी, बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो व्यक्ति परंपरा से नहीं होगा, जो किसी अखाड़ा परिषद से नहीं होगा, जो किसी संस्था से नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई संस्था ना हो, उसे किसी से डर नहीं होगा। और जब डर नहीं होगा तो वह पाप करेगा, गलती करेगा, उसे किसी भी तरह का भय नहीं होगा और सारी गलतियां करते जाएगा। इसीलिए जरूरत है, अगर आपको किसी गुरु से मिलना है, किसी संत से मिलना है, तो सच्चा संत वही है जो भक्ति करवाए, ईश्वर की पूजन करवाए, अपना पूजन करवाए। जो अपना पूजा कराता है वह पाखंडी है, जो अपने आप को भगवान बोलता है वह पाखंडी है। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, तुरंत आपको अमीर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। साधना अमीर बनने के लिए क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। जो क्षण को त्याग देगा उसे विद्या कहां से, और जो अन्न को त्यागे उसे धन कहां से? एक एक अन्न को संजोने से धनवान बनता है। तो अचानक लोग चाहते हैं कि अमीर बन जाए, अचानक चाहते हैं प्रसिद्ध हो जाए, तो ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं और ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आया है वह लालच में आया है, तो वह मूर्ख, और फिर वो उससे खेल जाते हैं। उपमान्यु जी, ये जितने भी, मैं आपकी शॉर्टकट वाली बात समझा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, इनमें कोई भी गुरु जितने भी हैं, अब ये केवल अर्निंग के कारण से अपना प्रोफेशन बना लिया है कि इनको, कुछ लोगों ने बना लिया, लेकिन इनकी फॉलोइंग इतनी है कि सोचिए, ये टीम वर्क है। ये टीम वर्क है कि उन्होंने इतने आदमियों को हायर कर रखा है। मैं नहीं कह रहा हर कोई ऐसा है, लेकिन जो कर रहा है उनको तो समझिए। देखिए, ये राधे मान, कोई कह रहा है चटनी में ये करो, कोई कह रहा है कि मैं लात मारूंगा पेट पे तो सारी पेट की बीमारियां मेरी 3 लाख में खत्म हो जाएंगी। ये इतना बड़ा नेटवर्क है। एक कहावत हमारे, अब बोल दीजिए फिर उपमान्यु जी, आपसे एक बात प्लीज बोलिए, आप कहावत बोलिए, हमारे यहाँ बोलिए कि पीर को पीर जो है उसके
तपस्या ने या उसके इबादत ने नहीं बनाया, उसके शिष्यों ने यानी मुरीदों ने बना दिया। ये कुप्रचार करने वाली जो टीम है ना, अरे हमारे पीर साहब नेटवर्क है, इसमें पैसा खर्च करते हैं पैसा लेने के लिए। ये चक्कर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आ रहा हूं आचार्य राज जी। आज से 1 साल पहले मेरी आपकी बात हुई थी यहीं पे ही जी, बागेश्वर के उसमें जी। तो मैंने कहा था कि आपके एक बच्चा हो तो इतना ही बड़ा बाबा मैं बना दूंगा 6 महीने के अंदर। आप मेरे को पूछिए माफ करो, आप मेरे को माफ करो। पूछिए क्यों? इसलिए कि उतना ही टीम वर्क बनाना पड़ेगा और वो बच्चा किसी के थप्पड़ मार देगा वो उसका काम हो जाएगा। उसको बना देंगे थप्पड़ वाले बाबा। हैं लात वाले बाबा भी हैं। पत्थर वाले अभी अभी वीडियो आई है, पत्थर बाबा, थप्पड़ बाबा, लात में। ये क्या हो रहा है? ये बात मैंने लाइव में कही थी, आपको शायद ध्यान होगा। आज से 1 साल हो गया, जुलाई के लगभग की बात। ये आ गए थप्पड़ वाले बाबा होने यार। देखिए आप बोलिए, थप्पड़ बोल रहे थे। जो ये केवल होता है कि एक बच्चे को ही खड़ा कर दिया, उसको ऐसी चीजें सिखा दी गई उल्टा सीधा करना। अचानक आया है, मैं आज बोल रहा हूं ऑन एयर। अब मैंने देखा कुछ विदेशी लोग हिंदुस्तान में वो कह रहे हैं कि सत्य साई बाबा का पुनर्जन्म हो गया है। वो एक बच्चे को साथ में बैठे हुए, एक बच्चे को वो दोबारा क्रिएट करे। सब जी मैं आ रहा हूं। राधे में क्या चीज है? किसी जनता को सोच बैठ जाओ, पैसे ले लो। गलत, ये गलत जी। बोलिए प्लीज प्लीज, बंद होना चाहिए। कमिंग बैक ऑन पॉइंट। आचार्य राज जी आ रहा हूं, सॉरी जी। हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा बन गया है, जब कोई हादसा होता है, जब कोई इस तरह का वाकया होता है, तभी हम लोग जागते हैं। वरना जो है वरना ओके हमको नहीं इसमें जोड़िएगा। इतनी बड़ी आपको नहीं जोड़ रहे हैं, वो एट लार्ज बात कर रहे हैं। जितने नाम आपके बारे में नहीं कर रहे, वो मतलब एट लार्ज बात कर रहे हैं जी। जब हादसा हुआ जी, उपमान्य जी, अभी जब हादसा हुआ तो मैंने देखा कई बाबा जो हैं, बागेश्वर बाबा भी जो है, उन्होंने भी मना कर दिया कि साहब अभी कोई ना आइए, घर में सब पूजा कीजिए। और इस तरीके के ऐलानात मैंने देखे कि हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि देखिए सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। पूरा सिस्टम जो है सोसाइटी का, मुल्क का ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां लूट मची हुई है, जहां आम लोगों का एक्सेस नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाइए तो वहां बेड ने एक बेड में 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। हाँ, भुखमरी है, हाँ, गुर्बत है, जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और हमारे मुल्क में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पूरी जो है धर्म से डूबी हुई, नफरत की, ये तमाम चीज़ें। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके और हमें मुल्क में सही मुल्क को रास्ते पर ले जाना पड़ेगा और सही हमें सियासत करनी पड़ेगी। जब हमारा मुल्क विकसित हो जाएगा, विकासशील से विकसित जब हमारा मुल्क होगा, तब मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। वरना आप 1-2 शो करके अगर आप सोचेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। इसमें हुकूमतों को भी नजर रखनी पड़ेगी। और ये जो बाबा हैं, ये 2 नंबर काला धन रखने का जरिया भी है। मैं आपको बता दूं, ये तमाम बड़े बड़े बाबा, ये जो इतने बड़े बड़े, इनके आप देखिए 1-2 इनके पास वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं जो बड़े फार्म हाउस, 1-2 नहीं है। किसके हैं ये? किसके? कहते हैं कि फूंक मार देंगे, ये सब उनमें ऑफिसर्स के पैसे होते हैं। वो कहते हैं मैं ताबीज दूंगा, वो ताबीज नहीं देते हैं। वो दरअसल बताते हैं कि वहां उनके पास चले जाना और वहां से पैसा वहां आता है। ये शॉर्टकट चल रहा है। मैं आपको प्रूफ हो तो बताइएगा मेरे को इसका, आचार्य राज।